Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग। तो सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में। तो हम लोग आज देखने वाले हैं 25वें अध्याय का सार। हम लोग इसको 2 भागों में देखेंगे। लगभग 44 श्लोक 44। तो 22 श्लोक जो है आज देखेंगे। 20-22 का होगा उसका। वी ट्राई टू सी दैट। और हम लोग ये एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि पहले क्या हुआ था और आगे क्या हो रहा है हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाए, इसलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मैं सभी भक्तों से कृपा की याचना करता हूँ। सभी भक्तों के कृपा के बल पर मैं कुछ आज कुछ आज को जो विसार I need your blessings for that. और तो योग आचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कृतायुष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणे कलिपुरुषः धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणः त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनं रघुसुतं श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः सकलज्ञानम् अपोहनं च वेदिश्च सर्वे अहमेव वेदे वेदान्तिकं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतार्यं परमानन्दं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अध्याय के सार से। तो हम लोगों ने 25वां अध्याय पूर्ण किया था। तो आज हम लोग 25वां अध्याय का सार देखेंगे। मैं शेयर करता हूँ। देख रहे हैं 25वां अध्याय ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो हम लोग इसमें कुछ लोग पहले जाते हैं पिछले अध्याय में। तो यहाँ पे जो कर्दम मुनि है, कर्दम मुनि के बारे में चर्चा आया था कि कैसे कर्दम मुनि जो थे वो अपना मन भगवान पे लगाकर वहां से निकल पड़े।
उन्होंने भगवान पे पूर्ण ध्यान लगाया, अपना मन लगाया और वो जो है आगे बढ़े। फिर उन्होंने धीरे धीरे जो थे वो जो भौतिक अस्तित्व से वो परे हो गए, वो भौतिक आसक्ति से दूर हो गए और सभी के प्रति समभाव रखते हुए वो जो था उनका मन भगवान की तरफ या अपने अंतरात्मा की तरफ वो झुकने लगा। और फिर इस तरह से जो है वो मुक्त हो गए और उन्होंने अपना भक्ति किया। फिर वो सभी प्रकार की इच्छा और द्वेष से कर्दम मुनि जो है मुक्त हो गए, सबके प्रति समभाव हो गए और भक्ति उन्होंने करने के कारण वो वापस बैक टू गॉडहेड के मार्ग पर वो चल गए। तो जो आज का श्लोक है यहाँ पे जो पहला हमारा जो अध्याय शुरुआत होता है वो यहीं से शुरू होता है कि शौनक मुनि जो है वो बोलना शुरू करते हैं। बोलते हैं कि कपिल मुनि जो है वो यद्यपि अजय है, वो उन्होंने कपिल मुनि के रूप में उन्होंने अवतार लिया है और वो क्यों आए, वो अवतार का कारण क्या है वो बताते हैं। वो यहाँ पे जो आध्यात्मिक ज्ञान जो हम लोग जानते हैं, सांख्य योग जो है इसका वितरण करने के लिए यहाँ पे मानव समाज के लिए आए। तो इसमें हमने कुछ चीजें देखी थी, हम लोग इसको दोहराने का प्रयास करते हैं। इसमें हमने देखा था कि नॉलेज तो बहुत होता है, आध्यात्मिक है, भौतिक है। भौतिक ज्ञान का तो कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में भी अगर वो व्यक्ति अगर तमोगुणी है तो वो उस ज्ञान को नहीं समझ पाए, या रजोगुणी है तो भी नहीं समझ पाए। उसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसके लिए कहते हैं कि सत्व गुण में होना बहुत जरूरी है। द मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस में होगा तब वो ज्ञान को अच्छी तरह से समझ पाएगा। वो इन द मोड ऑफ गुडनेस वंस नॉलेज एक्सपांड्स, और वो और फैलता भी, अगर जो ज्ञान है उसको और अच्छी तरह से वो देख पाता है, समझ पाता है। ये हम लोगों ने देखा था। और फिर यहाँ पे आगे देखा था ये जो ज्ञान है ये कैसे आगे आता है। ये आता है गुरु परंपरा के माध्यम से। इसके लिए या तो भगवान खुद आते हैं देने के लिए, हम लोग जानते हैं जो 4 परंपरा है, ब्रह्म, रुद्र, श्री और कुमार संप्रदाय। या तो फिर भगवान खुद देते हैं, जैसे हमने देखा भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, भगवान ने लक्ष्मी जी को दिया, ब्रह्मा ने कुमार जो चतुर कुमार थे उनको दिया, भगवान ने शिव जी को दिया। और जो उनके भक्त हैं, जो बोनाफाइड जो है, वो आगे इसको बढ़ाते हैं। तो नॉलेज जो है डिसिप्लिन सक्सेशन में आना चाहिए। फिर दूसरा हमने देखा था यहाँ पे इस श्लोक में, अब शौनक मुनि आगे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि एक मिनट, हाँ, इस श्लोक में वो कहते हैं कि देयर इज नो वन हु नोस मोर देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान को अपने आप से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, भगवान ही उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और न ही वो योगी, उससे बढ़कर कोई है जो भगवान की आराधना करता है। No one is more worshipable or mature than a yogi than he. He is therefore the master of the Vedas. और इसीलिए वो जो है वेदों के मास्टर हैं। और and to hear about him is always actual pleasure. इसके लिए भगवान के बारे में श्रवण करना हमेशा आनंद देता है इंद्रियों को। ऐसा कभी नहीं होता कि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं और कोई आनंद नहीं आ रहा है। हाँ, एक्चुअली ये कब होता है, जब वो भक्ति से विमुख होता है, तब उसको भक्ति में कोई भगवान की लीलाओं में आनंद नहीं आता। तो सोचते हैं क्या फालतू का बक बक कर रहे हैं ये लोग ऐसा उनका, क्योंकि दैट इज देयर मूड। उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो भक्ति से विमुख होने के कारण
भगवान की लीलाओं का, भगवान तो छोड़ो, इवन भक्तों की लीलाओं का वो आस्वादन करते हैं. सो इट इज वेरी वेरी, ना, मतलब ये है कि भगवान का जितना जो है हम लोग शुद्ध रहेंगे, उतना भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर पाएंगे हम. जैसे वो दिन हमने देखा कि परमानंद धामेश्वरी माता जी ने कितने भाव से और इतना पूरा दामोदर कथा उन्होंने सुनाया है, सुपर, मतलब इतना, तो कितना सुंदर लग रहा था. हम लोग, हमारे मतलब आंखों के सामने मूवी की तरह वो जो जो बता रहे थे वैसे चल रहा था. तो वो एक जो है वो आस्वादन इस प्रकार होता है. तो इट इज ऑलवेज अ प्लेजर. तो कभी भी है जो है हम लोगों को, और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इवन जब यशोदा मैया जब वो माखन निकाल रही थी, तो कितना वो उसके अंदर डूबी हुई थी. इवन गोपियां देखते हैं, गोपियां भी जो है वो भगवान का के हमेशा चिंतन में डूबे रहते हैं. जैसे पिछली बार हमने देखा था, एक गोपी जो थी वो तपस्या कर रही थी. नारद मुनि ने पूछा, ये क्या कर रही हो? ये वृंदावन है, यहाँ पे योग वोग तपस्या तपस्या नहीं चलता इधर. तो बोलते हैं, नहीं, मैं इसके लिए तपस्या कर रही हूँ, ये गाना मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है, तो इसको निकालने के लिए मैं तपस्या करूँ. तो जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मूड दे हैव. कितना वो लोग उसमें भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं. क्यों? क्योंकि उनको आनंद आता है. कोई भी व्यक्ति कोई कुछ कार्य कर रहा है तो वो उसको उसमें आनंद आता है. जैसे फालतू से फालतू कार्य भी ले लो, कोई रील्स देखता है, क्यों? बिकॉज ही एंजॉयज दैट. उसको बहुत आनंद आता है, अरे वाह, ये रील देखा, वो देखा, या कोई मूवी देखता है, एनीथिंग स्टूपिड, इवन स्टूपिड, बिकॉज ही एंजॉयज दैट. तो जब तक आनंद नहीं आएगा वो कार्य नहीं करेंगे. अब ये जो आनंद हमारा जो भौतिकता में है, इसको हटा के हमको भगवान की तरफ लगाना, भगवान के भक्तों की तरफ लगाना. और वो जब हम लोग सुनेंगे, उसमें आनंद लेंगे, तो हम लोग आगे प्रगति करेंगे. या तो जो भौतिक चीजों की तरफ अगर हमारे आनंद आ रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी अधोगति हो रही है. इसको हमको तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए. हमको थोड़ा सा भौतिक चीजों में, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, प्रजल्प, इन सब फालतू चीजों में आनंद आ रहा है, तो वी शुड इमीडिएटली नॉक अवर हेड, प्लीज मत करो ये. और तुरंत जो है हम लोगों को रोक के उसको हमको आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ाना चाहिए. तो इसमें भी जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ही एक है. यहाँ पे भगवान की सुप्रीमेसी के बारे में बताया गया कि भगवान कैसे महान है. मतलब लॉर्ड इज द ओनली वन एंड ही इज द सुप्रीम, ये बताते हैं. फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वेदों से जो है वो यहाँ पे पुष्टि दे रहे हैं. वो कहते हैं, नहीं ऐसे वर्षमणः पुंसाम. तो ये सब जो है प्रभुपाद जी इसमें भगवान के बारे में बताते हैं. और एक पॉइंट बताते हैं कि एनीवन हु इज एसोसिएटेड विद द सुप्रीम लॉर्ड इज एक्सेप्टेड एज ए फर्स्ट क्लास योगी. तो जो भी जो है भगवान का संग करता है वो एक उत्कृष्ट योगी है. तो लेट्स डिलिब्रेट ऑन दिस कि संग करना यानी क्या, एसोसिएटेड है ना. हमने देखा भगवत गीता में भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतिन अंतरात्मनः. तो वो सबसे जो है टॉप मोस्ट योगी जो हमेशा मेरे स्मरण करता. तो संग कैसे करते हैं हम लोग? मेंटली. हो सकता है हम लोग फिजिकली संग नहीं कर पाए, हम भगवान का फिजिकली संग नहीं कर सकते. हम लोग इतने तुच्छ हैं हम लोग कि हम लोग ये सब नहीं करें. इवन अपने गुरु महाराज का हम लोग अगर चाहे तो हम लोग हमेशा संग नहीं कर पाते. जस्ट इमेजिन, भगवान तो फिर कहाँ पे है. तो इवन अपने गुरु का अगर हमें संग लेना है तो हम लोग साल में एक बार छुट्टी निकालते हैं, वहां पे जाते हैं. और वहां पे भी हम लोग अगर 6-7 दिन रह रहे हैं तो उसमें हम लोग को सिर्फ मुश्किल से 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो वट एवर इट इज मिलता है. तो जस्ट इमेजिन. तो इसके लिए क्या कहते हैं? संग, प्रभुपाद जी कहते हैं, वाणी से होता है और वपु से होता है. तो हम लोग एक तो फिजिकल संग कर सकते हैं, या तो हम लोग वाणी से कर सकते हैं, हमेशा उनका गुणगान करके. और गुणगान हम लोग तभी कर पाएंगे, नॉर्मली देखते हैं लोग प्रजल्प में पड़े रहते हैं, अरे प्रभु इसका ये हो गया, ये प्रभु ने ऐसा कर दिया, ये माता जी ने ऐसा कर दिया, ये माता जी ने मुझे ऐसा बोल दिया, वो प्रभु ने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. तो ये क्यों होता है? बिकॉज
उनका जो चिंतन है वो वहाँ पे हो रहा है। और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एसोसिएशन जो है हम लोग मेंटली हम लोग जितना हम कर सके भगवान का कर सकें, भगवान का लीलाओं का स्मरण कर सके, भगवान के भक्तों का जो लीला है उनका संग कर सके। इफ नॉट हमारे आसपास इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, कई सारे अच्छे अच्छे सीनियर हम लोग देखते हैं ब्रह्मचारी जैसे अमोघ लीला प्रभु हैं, इतने सारे भक्त हमारे जो साधु संघ पे आ रहे हैं, उनकी उनकी बहुत सारी वाणियां हैं, उनका सोच सोच के हाँ अरे प्रभु जी ने ये कोट कहा था कितना बढ़िया था। तो चिंतन जो है हम लोगों को माइंड है, जैसे हमने पिछली बार देखा था माइंड इज द मास्टर ऑफ सेंसेस। अगर माइंड हमारा अगर भगवान में लग गया या आध्यात्मिकता में लग गया तो बाकी इंद्रियां भी ऑटोमेटिक लग जाएगी। तो एसोसिएशन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे ये कहा गया, फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी और एक इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं यहाँ पे, समटाइम्स द डिवोटीज एक्ट मोर पावरफुली देन द लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कभी कभी भगवान के भक्त भगवान से ज्यादा पावरफुल काम करते हैं। सो डज एनीबडी रिमेम्बर एनी सच पास्ट टाइम जहाँ भगवान से ज्यादा पावरफुली उन्होंने काम किया? एनीबडी? नोबडी? किसी को कोई स्मरण नहीं आ रहा भगवान? जैसे हम लोग देखते हैं कि जब अमृत मंथन हुआ था तो अमृत मंथन के समय जब विष निकला था तो क्या भगवान उसको हटा नहीं सकते थे? लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप शिव जी को बुलाओ। तो शिव जी ने फिर वो विषपान किया। तो वहां पे क्या शिव जी का आज भी उनको हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। फिर देखते हैं हम लोग महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। क्यों? मतलब कितना बार उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं। पूरा भगवत गीता देखा जाए तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट मतलब कई बार हर अध्याय के बीच में मैंने एक दो बार तो कहा ही है तस्मात युद्ध युद्ध करो युद्ध करो। क्यों? उनको जरूरत नहीं है। वो चाहे तो खाली बस ऐसा एक चुटकी भी बजाने की जरूरत, जस्ट वो विचार कर ले सारे जितने भी करोड़ों लाखों करोड़ों लोग थे वो साफ हो सकते थे। लेकिन वो चाहते थे कि जो महिमा है ये भगवान का महिमा, ये जो भक्त का जो है महात्म्य बढ़े। इवन देखें हम लोग श्रील प्रभुपाद जी ने कितना पावरफुल इतने सारे बुक्स लिखे हैं कि हम लोग आज तक उसको कभी हम लोग उसको पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोग मतलब अभी इतने सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनकी सारी किताबें नहीं पढ़ी है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का जो है जैसे देखते हैं कि कितना महात्म्य है। प्रभुपाद जी ने जो कार्य जो लगभग 8 या 10 सालों में किया वो कोई नहीं कर पाया। इतने सारे मंदिर, इतने सारे आश्रम और जो उन्होंने स्थापना किया, दैट इज रियली कमेंडेबल। तो यहाँ पे ये हम लोग देखते हैं कि कैसे भगवान के भक्त जो हैं कभी कभी भगवान से भी ज्यादा पावरफुल दिखते हैं। ये कुंजेश्वरी कह रही है कि जैसे यशोदा मैया जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे भगवान पावरफुल है, लेकिन यशोदा मैया इतनी पावरफुल है कि हाथ में छड़ी लेके उनको डरा रही है और भगवान आंख में आंसू आके रो रहे हैं मैया मत मारो मत मारो। सो इट सीम्स जिनसे मतलब भय भी कांपता है, मृत्यु भी जिनसे कांपती है और उनके भय से काम करती है, वो भगवान यशोदा मैया के हाथ में एक छोटी सी छड़ी देख के वो रो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे भगवान के भक्त पावरफुल हैं। फिर यहाँ पे तीसरे श्लोक में हम लोग देखते therefore please precisely describe all the activities। अब यहाँ पे जो शौनक ऋषि हैं वो सुतु गोस्वामी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कृपया करके भगवान के लीलाओं का वर्णन करें। जो हु इज फुल ऑफ सेल्फ डिजायर, वो आत्म रति है वो, और and who assumes all these activities by his internal potency। सारी जो उनकी लीला है वो अपने
अंतरंग शक्ति से करते हैं वो। यहाँ पे भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स प्रभुपाद जी यहाँ पे रखते हैं तात्पर्य में कि इस श्लोक में जो शब्द है अनुकीर्तया इज वेरी सिग्निफिकेंट। अनुकीर्तया मीन्स एक तो होता है कीर्तया, कीर्तन करना, और एक है अनुकीर्तया। कीर्तन यानी हमको कुछ अच्छा लगा, हमने उसके बारे में बोलना शुरू किया, और अनुकीर्तया इस जो ऑलरेडी किसी ने बोला हुआ है उसी को रिपीट करना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग हमेशा जो प्रभुपाद जी के शब्द हैं, प्रभुपाद जी ने जो इतने सारे अपनी किताबों में जो फिलॉसफी दी है उसी को हम लोग दोहराते हैं। प्रभुपाद के जो लेक्चर्स हैं या हम अपने गुरुजनों से सुनते हैं, इतने सारे जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, इतने सारे जो ब्रह्मचारीज हैं उनसे, भक्तों से सुनते हैं, तो उसी को हम लोग रिपीट करते हैं। हो सकता है किसी का परोसने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो, बट इट्स द सेम थिंग। जो क्रक्स देखा जाए तो वही है, लेकिन किसी का अपना तरीका है, किसी का अपना तरीका है। तो बोलते हैं ना, जैसे पनीर 65, मतलब 4 लोग अगर बनाएंगे तो चारों में अपने अलग अलग टेस्ट होगा उसका, एंड उसका अपना अपना फ्लेवर होगा। तो वैसे ही भगवान का कीर्तन भी ऐसे ही। अगर हम लोग अमोघ लीला प्रभु जी से सुनेंगे तो उनका अपना फ्लेवर है, या फिर किसी हम गुरुजनों से सुनेंगे तो उनका अपना फ्लेवर है। सो ऑल एवरीबडी है, बट द पॉइंट जो होता है, जो डिश होता है, दैट इज सेम थिंग। तो वो अनुकीर्तया यानी वो कहाँ से आता है, जो ऑलरेडी शास्त्रों में है, जो ऑलरेडी भगवान ने कहा है, जो ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने कहा है, उसको दोहराना। तो यहाँ पे अब शौनक ऋषि जो यही कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपने जो सुना है उसी को आप दोहराइए। तो ये शौनक ऋषि रिक्वेस्ट करते हैं सुत गोस्वामी जी से, और ये बहुत जरूरी है हम लोगों को। हम लोग को अगर श्रवण करना है तो किसी प्रामाणिक जो परंपरा में है, प्रामाणिक जो भक्त हैं, उनसे हम लोगों को श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं इतने सारे बाबा लोग बैठे हैं और कोई ना कुछ बोल रहा है। जैसे देख रहे हैं आजकल तो इवन बाबा लोगों को भी जो है मतलब केस कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। सो मतलब कितना कलयुग खराब हो चुका है, इट्स गेटिंग सो हॉरिबल। सो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर इनका सुन के कोई अरे हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, ये बाबा ऐसा क्यों बोल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्यों बोलना है, ऐसा है वैसा, सो देन वी माइट गेट कैरिड। इसके लिए प्रामाणिक लोगों से सुनना है, फिर वो बताते हैं कि ऐसा है तो क्यों है। दैट्स व्हाई बीइंग बोनाफाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रामाणिक परंपरा से होना बहुत जरूरी है। तो ये इसमें हम लोग को देखने मिलता है। फिर आगे सुत गोस्वामी जी कहते हैं द मोस्ट पावरफुल सेज मैत्रेय वाज फ्रेंड ऑफ व्यासदेव। मैत्रेय मुनि जो थे तो व्यासदेव जी के बहुत अच्छे मित्र थे, और विदुर जी के वो जो प्रश्न थे उनसे प्रसन्न होकर, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने फिर भगवान के बारे में बोलना शुरू किया। इसमें भी बहुत अच्छा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन आंसर्स होते हैं नॉर्मली। हाँ, मैं इसीलिए हमेशा एनकरेज करता हूँ कि हमेशा आप लोग पढ़ के आओगे तो क्वेश्चन आंसर जो है हम लोगों के मन में जब आते हैं तो हम लोग पूछ सकते हैं। हम पढ़ेंगे ही नहीं, अध्ययन ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, हम लोग पूछेंगे नहीं। फिर वही जो है हम लोग बस आए जैसा दूसरा क्लास में बैठ रहे हैं वैसा बैठेंगे हम लोग, अध्ययन नहीं होगा हम लोगों का। हम लोग यहाँ पे जो है पठन करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आए। और ये सारा जो एक्सरसाइज है हमारा समराइज करने का, उसको फिर से रिपीट करने का, वो इसीलिए है कि ताकि हम लोग उसको जो है उस जो कुछ प्रभुपाद जी के किताब हैं उन्होंने जो लिखा है, उनका जो फिलॉसफी है हम लोग समझ पाए। लेकिन आएंगे खाली बस ऐसे ही बैठा, कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, बस आए गए, आया राम गया राम, वैसे नहीं करना है। तो भौतिक जगत में भी यही होगा, हम लोग आएंगे और चले जाएंगे, फिर नीचे की योनियों में जाएंगे। दैट्स व्हाई हियरिंग शुड बी देयर वेरी अलर्ट। और क्वेश्चंस जब आएंगे तो क्वेश्चंस भी जो है इसमें देखा था हमने कि वो बहुत ही बोनाफाइड, बहुत ही अच्छे होने चाहिए। हमने कई बार देखा कि क्वेश्चंस
कभी कभी आउट ऑफ ईगो होते हैं, कभी कभी आउट ऑफ चैलेंज होते हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी satisfactory dealt when the inquirer is bona fide and the speaker is also authorized. तो जो प्रश्न पूछने वाला है वो भी bona fide होना चाहिए। वो ऐसे नहीं वो टाइम पास के लिए बैठा है और चैलेंज करने के लिए आया, नहीं, he should be bona fide। उसको उस परंपरा से, वो उस कथा से, आध्यात्मिकता से उसको आसक्ति होनी चाहिए, और फिर वो उस आसक्ति से सुनेगा तो उसको उसमें अरे रस है, अरे ये प्रभु आपने ऐसा बोला, उसका क्या मतलब है, या यहाँ पे भगवान ने ऐसा क्यों किया, या भगवान के भक्त ने ऐसा क्यों किया। तो ऐसे जब एनकरेजिंग क्वेश्चंस आते हैं तो जो बोलने वाला है वो भी जो है, जो स्पीकर है, ही ऑल्सो गेट्स, हाँ देख जैसे यहाँ पे हो रहा है कि उन्होंने प्रश्न पूछा विदुर जी ने, तो जो स्पीकर थे मैत्री मुनि, वो भी बहुत उसका उत्तर दे देंगे। लेकिन जैसे है कि जैसे सुनने वाला ऐसा कर रहा है, उसको नींद आ रही है, उबासी आ रही, तो बोलने वाला भी अपना 2 मिनट बोलेगा, अच्छा ठीक है चलो आज का क्लास खत्म करते हैं, बाय बाय, खत्म। तो दैट काइंड ऑफ हियरिंग एंड दैट काइंड ऑफ स्पीकिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो दैट्स व्हाई जो अटेंटिवनेस जो है, या ये जो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे आगे कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं मैत्री मुनि जी को यहाँ पे भगवान कह के संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं भगवान यानी वो जो जिनमें 6 गुण पूर्ण रूप से होते हैं। तो यहाँ पे हम कई बार देखते हैं भगवान के भक्तों को भी भगवान कह के संबोधित किया गया। कभी कभी नारद मुनि जी को भगवान कह के संबोधित किया गया है, कभी कभी शिव जी को भगवान कह के संबोधित किया है। भगवान के भक्त जैसे मैत्री मुनि, इनको भी जो है भगवान कह के संबोधित किया गया। एंड व्हाई इज दैट? यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं दिस वर्ड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, बट फॉर एनीवन can be used not only for supreme personality of Godhead, but for anyone who is almost as powerful as the supreme Lord। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के भक्त भगवान के बराबर हो गए, बट he is connected to him। और जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं एक लोहे का, बोलते हैं that iron rod if you keep it in fire it becomes as good as fire। और उसको उठा के जहाँ पे उसको लगा दो वो फायर की तरह काम करता है। तो वैसे ही भगवान के भक्त भी जब कनेक्टेड होते हैं दे आर एम्पावर्ड, और इसके लिए फिर वो ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं 5वां जो श्लोक है, इसमें अब मैत्री मुनि बोलना शुरू करते हैं। When Kardam left for the forest, Lord Kapila stayed on the stand of Bindu Sarovar to please his mother Devavati। और फिर वो बोलते हैं जब कर्दम मुनि चले गए तो भगवान कपिल जो थे वहां पे बिंदु सरोवर के तट पर वहां पे वो रह गए अपनी माता देवावती के प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पूर्ण वर्णाश्रम के बारे में, एक हस्बैंड के ड्यूटीज के बारे में जो है पूरा कहा गया था इसमें, कि एक जो व्यक्ति है उसको जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसको फिर आसक्ति नहीं रहना चाहिए। जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को अपनी माँ के और अपने वाइफ को जो है अपने बच्चों के हवाले करके उसको वहां से तुरंत चले जाना चाहिए। It is the duty of the husband to leave home as soon as there is a grown son to take charge of wife and the family। और ये हमारा जो सनातन धर्म है या वैदिक जो संस्कृति है, इसमें सारा जो उद्देश्य क्या है भगवान की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और फिर लास्ट है मोक्ष। धर्म करो, धर्म से अर्थ कमाओ, अर्थ से अपना जीवन व्यापन करो, अपनी जो काम है वो उसको पूर्ण करो, और एक बार पूरा हो जाए तो फिर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो वैसे ही विवाह करते हैं, धन कमाते हैं, दे हैव देयर मैरिड लाइफ, सब अपना जो है सब जीते हैं, और फिर बाद में वो मोक्ष के प्राप्ति के लिए आगे निकल जाते हैं। लेकिन आजकल कलयुग के कारण क्या हो रहा है, ना धर्म रह गया, सिर्फ अर्थ काम, बस पैसा कमाओ, अपना इंद्रिय पूर्वक तृप्ति करो। तो वैसे नहीं होना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष यानी भगवान की प्राप्ति की तरफ इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें इसका काफी चर्चा हुआ था। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड नॉट रिमेन कंटिन्यूअली इम्प्लीकेटेड इन द हाउसहोल्ड अफेयर्स अप टू द टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु तक जो है
इंतजार नहीं करना चाहिए। तो एटलीस्ट पता चल जाए तो ठीक है, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल जो बचा है, तो तुरंत पैकअप करके किसी धाम के लिए निकल जाना चाहिए और वहाँ पे हम लोगों को रह के फिर भगवान का भजन करना चाहिए हम लोगों को। तो दैट इज़ सेड इन दिस थिंग। और फिर छठे श्लोक में देखते हैं, मन कपिला हु कुड शो हर अल्टीमेट गोल ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो कपिल मुनि के बारे में यहाँ पे बोला ना, कपिल मुनि जो थे वो भगवान जो थे वो अल्टीमेट गोल जो एब्सोल्यूट ट्रूथ का है, वो परम सत्य का जो गोल है वो दिखा सकते थे। वो माता देवती के सामने आराम से बैठे हुए थे, सिटिंग लेजरली बिफोर हर। और देवती को तब याद आया कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, और फिर वो कपिल मुनि जी से प्रश्न पूछना शुरू करती है। ये हमने देखा था। 7वें वहां पे फिर आगे हम लोग देखते हैं कि देवाहुति जो है, जब देवाहुति बोलना शुरू करती है, वो बोलती है, मैं अपने इंद्रियों से परेशान हो गई हूँ। आई एम सिक ऑफ द डिस्टर्बेंस, और बिकॉज ऑफ दिस सेंस डिस्टर्बेंस माय लॉर्ड आई हैव फॉलन इनटू द अबीस ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ पे वो कह रही हैं माता जी कि मैं अपने इंद्रियों से परेशान हो गई हूँ, उसके जो डिस्टर्बेंस हैं इससे बहुत त्रस्त हो गई हूँ, और इसी के कारण मैं इस जो है माया के अंधकार में पड़ गई। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि एक फर्स्ट थिंग इज उससे परेशान होना। आदमी जब तक परेशान नहीं, उसको ये जब तक समझ में नहीं आएगा मैं टॉयलेट में हूँ, तब तक वो बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगा। नहीं तो नॉर्मली वो क्या करेगा, वो टीवी लगाएगा, एसी लगाएगा, रील्स देखता बैठेगा, मूवी देखता। आजकल बहुत से लोग ऐसा करते हैं, टॉयलेट में जाके मूवी देखते बैठते हैं, या व्हाट्सएप देखते हैं, या गेम खेलते हैं, वट एवर इट इज, बिकॉज दे डोंट रियलाइज। तो वैसे ही यहाँ पे हो गया है, दे थिंक ओ दिस इज प्लेस टू एंजॉय, चलो लेट्स एंजॉय। तो जब तक वो फीलिंग नहीं आता कि ये गलत जगह है, जब तक वो डिस्टर्ब नहीं होता, और इसीलिए भगवान कभी कभी थोड़ा सा चपत लगाते हैं कि भाई ये जगह तुम्हारी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ओ मेरे पास बड़ा घर है, ओ मेरे पास बड़ा गाड़ी है, मेरा हस्बैंड अच्छा है, मेरे वाइफ अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, तो तब तक हम लोग को भगवान का याद नहीं आता। जब थोड़ा आपसे एक लगती है तब हम लोग को याद आता है, ओ हम लोगों को भगवान को याद करना है। सो कभी कभी भगवान याद दिलाते हैं, भगवान का याद दिलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम लोगों को खुद जो है, हम लोगों को ये रियलाइज करना चाहिए, आई एम इन टॉयलेट, मैं यहाँ से मुझे निकलना है। और जब तक ये फीलिंग नहीं आएगा, विल बी टू अटैच्ड, हम लोग इस टॉयलेट से या भौतिक जगत से हम लोग आसक्त रहेंगे हम लोग, और यहाँ से निकलने का कभी प्रयास नहीं करेंगे। तो ये है। अब यहाँ पे जो असद इंद्रिय तर्षणात्, मतलब वो कहती हैं देवती माता कि मैं इस, एक तो असद मुझे जो इंद्रिय है वो असद है, वो टेम्पररी है, और उससे हम लोग जो है उसके प्रति हम लोग क्या क्या करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो टेम्पररी है, और जो टेम्पररी चीज के लिए हम लोग जो एटर्नल है उसको छोड़ देते हैं हम लोग। ये हमने देखा था इसमें। वी शुड नो दैट बियॉन्ड दिस टेम्पररी सेंसेस आर आवर परमानेंट सेंसेस। तो ये भी देखा था हम लोगों ने कि अब जो है ये हमको दिख रहा है हाथ, आंख, नाक, ये टेम्पररी है, लेकिन बियॉन्ड दिस इज आवर एटर्नल सेंसेस, और उससे हम लोगों को भगवान का सेवा करना, और उसके लिए हम लोग अब इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन, हम लोग बोल सकते हैं। हम लोगों का ट्रेलर चल रहा है ताकि हम उन सेंसेस से भगवान की सेवा कर सकें। ये देखा था हम लोगों ने। और एटर्नल सेंसरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड डिवोशनल सर्विस। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। हम लोगों को जो है इंद्रियों से, जो इंद्रियों के मालिक हैं, ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, उसी को भक्ति कहा जाएगा। ये देखा था। फिर हमने देखा था तस्य त्वं तमसो अंधस्य, योर लॉर्डशिप इज माय ओनली मींस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस। आप ही हो जिससे मैं इस अंधकार से बाहर निकल सकती हूँ।
ये अब यहाँ उनका मूड ऐसा नहीं, चलो ठीक है, तुम नहीं तो वहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, इसको नहीं तो दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, वहाँ पे नहीं तो वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ पे नहीं तो चलो ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। तो वैसे नहीं है, यू आर माई ओनली ऑप्शन, है ना, और जिससे मैं अंधकार से निकल सकती हूँ। ये उनका एक फर्म उनका बिलीफ है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, दिस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप विद द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिसाइपल। तो ये आसक्ति जब तक अपने गुरु के प्रति नहीं आता, तब तक वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक वो तमो को नहीं छोड़ सकता, अंधकार से नहीं निकल सकता। वो लगता है चलो ठीक है, मैं तो पढ़ रहा हूँ ना, मैंने ये किया वो किया सब, लेकिन ये सब सारा वेस्ट है। हम लोग गुरु की कृपा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। गुरु महाराज आप ही हैं जिनके, मतलब मैं ये जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, इतना क्लासेस लेता हूँ मैं, इतना सेवा करता हूँ, हम लोग कभी कभी उसका झूठा अहंकार हो जाता है, बट दैट इज ऑल वेस्ट, नॉट आई विल से टोटली वेस्ट। वो हम लोगों को तैयार कर रहा है, लेकिन द मूड अगर वहां पे हमको उससे अगर अहंकार आ रहा है तो वो हमको नीचे ले जाएगा स्पिरिचुअली। दिस इज ऑल शुड बी डन इन ए हम्बल मूड, पूरे नम्रता के साथ में हम लोगों को। और ये रखना है कि हाँ बस गुरु महाराज जो है वही है, भक्त हैं। भक्तों का लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज दे डोंट थिंक ये तो फालतू है, क्या है, क्या कुछ काम का नहीं है, इज यूजलेस फेलो, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट रिस्पेक्ट। बट लेकिन जब उसको ये विश्वास हो जाए कि ये भक्त का चरण पकड़ूंगा, ये कितने भले फिर वो 6 महीने से हो या जो भी हो, यहाँ पे तो मतलब देखते हैं कि बहुत से भक्त सीनियर लोगों को भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन यू शुड, जैसे हम देखते हैं नारद मुनि तो इवन कंस के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, ये भगवान क्या आदमी है ये, कितना 24 घंटा भगवान। सो दैट रिस्पेक्ट शुड कम, ये कितना स्मरण कर रहा है। और ऐसे जब दूसरों भक्तों के प्रति होगा, नहीं तो वो जो क्या बोलते हैं ना, बीइंग कैजुअल, वो फिर वो एक एटीट्यूड है, वो भक्तों के साथ है तो अपने गुरु के साथ भी पक्का आएगा, एंड समडे वी आर गोइंग टू फॉल डाउन। तो वी शुड डेवलप, कल्टीवेट वो एटीट्यूड जो है, वो एटीट्यूड हमारा, उसको प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं कि वी नीड टू कल्टीवेट एटीट्यूड, उसको एटीट्यूड सही करना है। क्योंकि एटीट्यूड ही जो है, एटीट्यूड के कारण हम लोग काम करते हैं। हमको लगता है कि हम ये छोटा भक्त है, इसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम गुरु को रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन दैट इज योर एटीट्यूड। समडे जब उनके साथ रह के बोले क्या है, सो समडे यू मे, बिकॉज तुम्हारा एटीट्यूड वैसा है, सो दैट एटीट्यूड हैज टू बी करेक्ट, नहीं तो वी आर गोइंग टू गो डाउन स्पिरिचुअली। यहाँ पे प्रभुपाद जी दूसरे कहते हैं, इफ वन इज fortunate enough to get association of a spiritual master like Kapil Muni or his representative, then by his grace one can be delivered from the mire of ignorance। जब हमें कपिल मुनि जैसे या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव का जब ऐसे हम लोगों को अच्छा जब उनका संग मिलेगा, अगेन संग मीन्स नहीं फिजिकली क्या, गुरु महाराज चापलूसी वाला वो नहीं, संग नहीं, sincere with humility, and I am your insignificant servant। गुरु महाराज का सेवा नहीं मिल रहा था, उनके जो भक्त है उनका सेवा करो, नहीं मुझे गुरु महाराज से ही मिलना है, मुझे गुरु महाराज। तो फिर वो कुछ बोलता है तो नहीं उसके मन में गाली देना शुरू करता है, मुझे ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। सो दैट इज नॉट करेक्ट। इफ यू आर नॉट एबल टू सर्व योर स्पिरिचुअल मास्टर, then you should serve the next जो सेकंड है, उनका भी नहीं मिल रहा है, वो भी बिजी है, ठीक है चलो उनके जो नेक्स्ट है उनको। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु गोपी पद कमल में भरते दास दास आनो दास, 7 टाइम्स नीचे जाके, लेकिन हम लोगों को सबसे ऊपर जाना है हम लोगों को। तो ये दास नहीं तुम्हारा से, भाई तुम मुझे उनसे गुरु महाराज से मिलना है, फिर वो उसके पास आते नहीं तुमसे नहीं बात करो। सो दैट इज अ वेरी टोटली रॉन्ग एटीट्यूड। सो ह्यूमिलिटी कैसे कल्टीवेट होगा? जब हमको फिर जब गुरु महाराज, इफ यू आर फॉर्चुनेट है, हम अगर मिल जाता है, देन यू विल से नो
आई नीड टू गो टू प्रभुपाद। जैसे अमोघ प्रभु बोलता है अगर ऐसा है मूड रहेगा तो फिर उनके साथ में रहेगा तो विल स्टार्ट टू गो हायर बिकॉज दैट इज योर एटीट्यूड। आई नीड टू प्रभुपाद, प्रभुपाद जाएगा फिर नहीं 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 आई वांट टू गो टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ऐसा करते भगवान, मतलब यू आर टोटली इन अ वेरी रॉन्ग मूड। तो वो एटीट्यूड जो है वो सही करना है। एंड हाउ विल डू दैट? इन ए वेरी हम्बल मूड। हम लोगों को अच्छे गुरु तो मिल जाएंगे लेकिन हम अगर सही नहीं है तो विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस। हमको अपना मूड भी सही करना है। तो फॉर हम लोगों को उनके अच्छे रिप्रेजेंटेटिव चाहिए हम लोगों को, और तभी हम लोग इस अंधकार से निकल जाए। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द है पारगम, वेरी सिग्निफिकेंट। पारगम refers to one who can take disciple to the other side। तो ये जो वर्ड है ये दर्शाता है कि जो गुरु जब अपने शिष्य को उस तरफ ले जा सकता है, जब भौतिक ये जो महासागर है इसके पार ले जा सकता है, तो उसको पारगम कहा गया। श्लोक नंबर 9 में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे कहा गया यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, द ओरिजिन एंड द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। यू हैव अराइजन to disseminate the rays of sun in order to dissipate the darkness of ignorance in the of the universe। आप आए हो तो उस सूर्य के समान हो जो अंधकार भगाने के लिए आता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सूर्य जब आता है तो अंधकार उसके पहले ही भाग जाता है। मतलब इवन बिफोर सनराइज द डार्कनेस स्टार्ट्स इवेडिंग। मैं एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहा था, वो कह रहे थे उसमें कि अगर कभी सूर्य का मन हो मुझे अंधकार देखना है कैसे होता है, तो वो चाह के भी कभी देख नहीं पाया क्योंकि उसके आने के पहले ही अंधकार भाग जाएगा। दिस इज हाउ इट इज। तो भगवान भी वैसे ही हैं कि भगवान का जो है, भगवान सूर्य के समान है। और हमने देखा कि जैसे माया जो है या अंधकार जो है वो कभी उनके सामने नहीं आ सकती, इट्स ऑलवेज बिहाइंड, यू कैन नेवर डू दैट। तो ये इसमें देखा था। एंड इसमें और एक कहा था वी हैव आवर आईज बट विदाउट द लाइट ऑफ द सन आवर आईज आर ऑफ नो वैल्यू। हमारे पास आंखें हैं लेकिन अगर ज्योति नहीं है तो हम क्या करेंगे। अभी जैसे हम लोग रात को बैठे हैं कहीं पे गांव में किसी ऐसा सुनसान जगह पे, अचानक लाइट चली गई तो अपना हाथ भी दिखाई नहीं देगा हम लोगों को। वो बहुत गर्व होता है, हम आंखें हैं लेकिन व्हाट इज द यूज जब ज्योति ही नहीं है। तो सो दैट्स व्हाई दैट राइट नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। ये हम लोग को इसमें से देखने मिलता है। फिर श्लोक नंबर 10, Now be pleased, my Lord, to dispel the great delusion. Due to my feeling of false ego, I have been engaged by your Maya to have identified myself with the body and consequent bodily relationship. तो बोलते मुझ पे कृपा, अब देवती माता कह रही भगवान मुझ पे आप कृपा कीजिए, मेरे इस जो डिल्यूजन है, ये डिल्यूजन को क्या बोलेंगे हम लोग, भ्रम को दूर कीजिए। और मेरे अहंकार के कारण मैं जो है अपने इस देह से संबंधित जो है व्यक्ति उनको अपना समझ ले, अरे ये मेरे माता है, अरे ये मेरे पिता है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं। दूसरे के माता पिता है तो उसको कोई पड़ा नहीं, बूढ़ा भी है वो चल नहीं पा रहा तो ऐसा नहीं चलो अंकल मैं आपको लेके चलता, अरे बूढ़ा है ठीक, लेकिन वही अपने माता पिता है, ओह मेरे माता पिता मेरे, वाई बिकॉज दे हैव बॉडीली कनेक्शन। दैट इज यहाँ पे उसका चर्चा हो रहा है। तो अपने देह से संबंधित है उन्हीं का हम लोग परवाह करते हैं, बाकी लोगों का परवाह नहीं करते। बट अ डिवोटी, एक वैष्णव जो है वो उसको हर किसी हर एक जीव, एक चींटी का भी एक चिंता होता है। ये हम लोग को जो है इसे समझना चाहिए। और अहंकार जो है, अहंकार के कारण हम लोग जो है द फॉल्स ईगो ऑफ आइडेंटिफाइंग वंस बॉडी हैज वन सेल्फ, ये देह को ही समझना, यही फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो मतलब क्या कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो ये जो देह को जब हम जोड़ते हैं अपने आप को, तो हम लोग फॉल्स ईगो में पड़ते हैं। लेकिन हमारा जैसे फॉल्स ईगो है वैसे रियल ईगो है। ईगो है, ऐसा नहीं कि फॉल्स ईगो को मतलब ईगो ही हटा देना चाहिए, नहीं, फॉल्स ईगो हटाना है। फॉल्स ईगो हटा के हम लोगों को रियल ईगो जो है
उसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है अपने आप को। तो ये इसमें कहा गया है। और I'll go little quick. For example, one sometimes gives something in charity to a needy person with a view to getting back money 4 times increased. Giving with the purpose of gaining something is called charity in the mode of passion. तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो गुण हैं उनमें चैरिटी के बारे में चर्चा हो रहा है। तो नॉर्मली चैरिटी करते हैं तो क्यों करते हैं? वो उसको जरूरत है, इसके लिए नहीं कर रहे हैं। अरे ये करूंगा तो मेरा फायदा होगा। इवन कार्तिक मास में मैं करूंगा तो मैं एक 16 माला करूंगा तो 16,000 के बराबर होगा, ये सोच रहे हैं ये। लेकिन भगवान प्रसन्न होंगे ये मूड नहीं है। मैं एक माला करूं लेकिन उससे भगवान अच्छे से करूं ताकि जिससे भगवान प्रसन्न हो। टू प्लीज द लॉर्ड, टू प्लीज द वैष्णवास, टू प्लीज द गुरु शुड बी द मोटिव। ये हम लोग इसमें देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 11। उसमें देखते हैं देवावती कंटिन्यू, आई शैल टेक शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन ऑफ होम टू टेक शेल्टर। आप ही हैं जिसका मैं शरण ले सकती हूँ। आप वो कुल्हाड़ी हो जिससे इस भौतिक जगत का जो पेड़ है, ये भौतिक अस्तित्व का जो पेड़ है, इसको काट सकते हैं, ये इसमें कहती हैं। और इसीलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आई इंक्वायर फ्रॉम यू एज टू द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन एंड बिटवीन स्पिरिट एंड द मैटर। अब वो अगला प्रश्न पूछ रही है कि आई इंक्वायर फ्रॉम यू एज टू द रिलेशनशिप बिटवीन स्त्री और पुरुष के बारे में और स्पिरिट और मैटर के बारे में वो प्रश्न पूछती हैं इस श्लोक में। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी जो स्त्री पुरुष का जो है उसके संबंधित कहते हैं आसक्ति के बारे में। आसक्ति क्यों आता है? अटैचमेंट इन्वॉल्व्स प्रकृति एंड पुरुष, प्रकृति और पुरुष। और लिविंग एंटिटीज आर ट्राइंग टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। जो भौतिक जीव है वो इस प्रकृति पे कंट्रोल करना चाहते हैं। The conditioned soul takes material nature to be the object of his enjoyment and it takes position of the enjoyer. आमतौर पे कोई भी जीव हो तो ये लगता है कि ये मुझे इसको भोगना चाहिए। हर चीज जो देखता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। कैसे मतलब मैं इसका उपभोग करूं हर चीज का? तो वो एक मेंटेलिटी जो है दैट इज रॉन्ग, ये इसमें कहते हैं। और फिर देखा हमने जीव जो है वो प्रकृति है। हमने भगवद गीता से इसको कनेक्ट किया था। जीव जो है प्रकृति है, भगवान ही एक पुरुष है। कभी कभी आत्मा को पुरुष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल करने का जो है प्रयास करते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम सभी जो जीव हैं प्रकृति है, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में। कोई बड़ा बॉडी बिल्डर है एकदम ऐसा मिस्टर यूनिवर्स है, वो कोई बोले मैं पुरुष हूँ, नहीं, वो भी स्त्री है इन द स्पिरिचुअल सेंस। ये है। फिर हम लोग देखते हैं 12वां श्लोक। मैत्री मुनि अब आगे कहते हैं, आफ्टर हियरिंग ऑफ हिज मदर्स अनकंटामिनेटेड डिजायर फॉर ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन द लॉर्ड थैंक्ड हर within himself for her questions and thus his face smiling he explained the path of transcendentalists who are interested in self realization। अपनी माता का जब ये शुद्ध उन्होंने इच्छा देखा आत्म साक्षात्कार का तो भगवान ने उनको थैंक यू कहा। ऐसा होता है प्रश्न, मतलब भगवान भी उनको थैंक यू बोल रहे कि इतना अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। और मुस्कुराते हुए फिर वो जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं उनके मार्ग के बारे में वो बताया, जिनको आत्म साक्षात्कार का जो उनका इंटरेस्ट जिसमें होता है। One who does not care for this transcendental necessities of life and simply engage like an animal in eating, sleeping, fearing and mating has spoiled his life। तो यहाँ पे देखते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे देवती माता कह रही है कि मुझे आप बताइए, तो भगवान उनको कपिल मुनि उनको आत्म साक्षात्कार के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो ये तब होगा जब हम लोगों को इच्छा होगा, तब हम लोग सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसमें आनंद ले रहे हैं तो वी आर स्टिल एनिमल्स। हम लोग अभी भी जो है, जैसे शास्त्र कहते हैं, हम लोग अभी भी बस ये है कि वो 4 पैर वाले पशु है, हम लोग 2 पैर वाले पशु हैं। That's it. There is no difference
क्योंकि हम लोगों को खाना खाने अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, मैथुन अच्छा लगता है, वी टेक एंजॉय ऑल दिस थिंग एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टिल। तो लेकिन इसके परे हम लोग को जाना है, दैट इज गॉड रियलाइजेशन। और फिर इसमें हमने देखा था अपवर्ग। तो हमने देखा था इसमें जो प वर्ग और अपवर्ग, इसमें हमने डिस्कस किया था प वर्ग में क्या क्या। डज एनीबॉडी रिमेम्बर प वर्ग? नोबडी? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। ओके, या थैंक यू माता। तो प वर्ग किसी को याद है? व्हाट इज प वर्ग? प वर्ग इज keeping us bound to this material world. प इस परिश्रम, जो क ख ग घ, वैसे प जो वर्ग है प फ भ भ म, ये 5 उसमें अक्षर है। तो प जो है, प से परिश्रम मनुष्य करते रहता है सारा जीवन। प और परिश्रम इतना करता है कि इसका, जैसे हम देखते हैं बैल इतना कभी कभी जब सामान ढोता है तो उसका झाग निकलने लगता है, फेन निकलने लगता है। हम लोग भी वैसे ही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डबल ड्यूटी कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारा झाग निकल रहा है, लेकिन वो है हम लोगों को आध्यात्मिकता की तरफ आगे नहीं ले जाए। प फ ब इस हमको बंधन में बांध रहा। भ भय हम लोगों को लगा रहेगा, मैंने जो जमा किया है इतना मेहनत करके वो कब कोई छीन ले जाएगा। और फिर इतना सब होने के बाद में लास्ट में जो है म, दैट इज मृत्यु। तो प फ ब भ म, तो ये प वर्ग है। तो हम लोगों को इस प वर्ग के परे जाना है, जिससे शास्त्र कहता है अपवर्ग से। तो अपवर्ग, और इसका ये वृद्धि करता है। ऐसे जो प्रश्न है वो अपवर्ग की वृद्धि करते हैं। तो श्लोक नंबर यहाँ पे अब 13 से जो है भगवान बोलना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, The personality of God is answered, the yoga system which relates to the Lord and the individual soul, which is meant for the ultimate benefit of living entity and which causes detachment from all happiness and distress in the material world, is called the highest yoga system. तो यहाँ पे योग के बारे में बता रहे हैं, वो योग जो भगवान को, यानी आत्मा और परमात्मा को, जो जिसका संबंध बताता है, जो जीवात्मा के लिए उत्कृष्ट है, इसके लिए अल्टीमेट बेनिफिट है, और जो इस हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस से हम लोगों को दूर करता है इस भौतिक जगत के, वो है योग, हाईएस्ट योगा सिस्टम। फिर इसमें अब देखते हैं, तो हम लोग तात्पर्य में जाते हैं। तो मटेरियल, इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट सम मटेरियल हैप्पीनेस। भौतिक जगत में हर कोई भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। मतलब आध्यात्मिक सुख की तरफ जो जाने वाले हैं बहुत कम हैं। बट एज सून एज वी गेट सम मटेरियल हैप्पीनेस, देयर इज आल्सो मटेरियल डिस्ट्रेस। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं हम लोग को भौतिक सुख प्राप्त हो, लेकिन जैसे भौतिक सुख प्राप्त करते हैं तो भौतिक दुख भी उसके पीछे पीछे आता है। इट इज नॉर्मली, चाहे आप किसी से भी कनेक्ट कर लो, चाहे आहार, निद्रा, भय या मैथुन, एनीथिंग, सभी में जो है ये दुख उसके पीछे पीछे आता है। ये हमने देखा था इसमें श्लोक नंबर 14। फिर आगे कपिल मुनि कहते हैं, हे ओ माय मोस्ट पायस मदर, आई शैल नाउ एक्सप्लेन अनटू यू द एंशिएंट योगा सिस्टम। अब मैं तुम्हें उस पुराने योग के बारे में बताने जा रहा हूँ, which I explained formerly to great sages, जो मैं पहले ऑलरेडी जो पहले के जो मुनि हैं उनको बता चुका हूँ। सर्विसेबल है और प्रैक्टिकल है। तो ये जो है ये कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बारे में देखा था हम लोगों ने, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। मतलब ऐसा नहीं है कि भक्ति बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, बाप रे बाप कैसे करूँ मैं, नहीं, इट्स वेरी इजी
एंड भगवान खुद कह रहे हैं इसको, इट इज सर्विसेबल एंड प्रैक्टिकल। फिर श्लोक नंबर 15, द स्टेज इन कॉन्शियस इन विच द कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग एंटिटीज अट्रैक्टेड बाय थ्री मोड्स ऑफ मेटल नेचर is called conditioned life. The stage in which consciousness of living entity is attracted, जहाँ पे जीव का जो चेतना है वो इन त्रिगुणों से आकर्षित होता है, उसको बद्ध जीवन या भौतिक जीवन कहते हैं, कंडीशन लाइफ। लेकिन वही चेतना जब वो भगवान से जोड़ता है तो वो जो है मुक्ति की चेतना कहलाता है। ये हमने देखा था स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना वही है जब वो भौतिकता में लगती है तो उनको बांधती है, और वो जब भगवान की तरफ हम लोग आकर्षित उसको ले जाते हैं तो वो उनको मुक्ति की ओर ले जाती है। दिस डिफरेंट क्वालिटेटिव एक्टिविटीज विद द सेंट्रल अटैचमेंट फॉर मेटल एंजॉयमेंट आर द कॉज ऑफ वंस कंडीशन लाइफ। तो ये जहाँ पे विद द सेंट्रल अटैचमेंट फॉर मेटल एंजॉयमेंट, मटेरियल एंजॉयमेंट जहाँ पे आता है वो हमको बांधेगा। तो कोई सोच सकता है मैं बहुत अच्छा कीर्तन कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा सेवा कर रहा हूँ, लेकिन उसमें अगर वो भौतिक एंजॉयमेंट उसको प्राप्त हो रहा है, जैसे मैं भी रिसेंटली आई थिंक मदन सुंदर प्रभु जी की क्लास सुन रहा था, उसमें वो कहते हैं कि बहुत अच्छा मृदंग बजाने वाला है, उसको बोल दिया चलो कल से तुम जो है टेम्पल पर जाके बोल दे तुम मृदंग नहीं बजाओगे, कल से तुम चप्पल की सेवा करोगे या किचन में जाके सेवा करोगे, तो उसको एक मतलब 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा। क्यों? अरे मैं तो मतलब मृदंग बजाना चाहिए मुझे, मैं ये सब कैसे करूं? लेकिन जो असली सेवा जो है वो जिसमें भौतिक आनंद नहीं, आध्यात्मिक आनंद है। तो आध्यात्मिक आनंद किसी भी सेवा में आ सकता है, हो सकता है झाड़ू मारने में, जैसे हम देखते हैं जयानंद प्रभु जी का हमने कई बार किया। वो क्या काम करते थे? He was a temple president, still he used to clean the toilets and he enjoyed that। मतलब पूरा भाव से भगवान का सेवन करता है। प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसा मत सोचो कि वो टॉयलेट साफ कर रहा है तो he is lower and जो ये डेटी वर्शिप कर रहा है is higher। नहीं, both are doing same। क्यों? दोनों भगवान का सेवा है। सो ये हम लोग को सही तरीके से समझना है। फिर श्लोक नंबर 16, when one is completely cleansed of the impurities of lust, जब हम काम और लोभ इससे जब शुद्ध हो जाते हैं, जो इस छोटे अहंकार, अहम और ममिति की वजह से आते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो क्या करना है? काम और क्रोध को दूर रखना है, अहम और ममिति को दूर रखना है। अहम मतलब ये मैं हूँ, मैं सब मेरा है, वो सब करेंगे, और दिस इज माइन। हम और ममिति, इसमें जो है हम लोगों को लोभ और झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो हमारा बढ़ेगा। वो जब हटाएंगे हम लोग तो हम लोग शुद्ध हो पाएंगे हम लोगों को। काम एंड लोभ आर द सिम्टम्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो चाहे कोई भी इच्छा हो, भले कोई किसी को लगे मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन उसकी अगर किसी चीज के प्रति कामना है, मुझे ये चाहिए, मैं सिर्फ यही सेवा करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, that is the symptom of material existence, that is not, we will say, bhakti। Whenever we speak of the living entity, this includes the mind and consciousness। जब भी हम चेतना की बात करते हैं तो वहां पे मन और बुद्धि, चेतना आती है वहां पे। One senses must be engaged in devotional service to the Lord, that is the process। The mind must have engaged some engagement, one cannot make the mind vacant। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। हमने देखा ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। फिर मन को हमको एंगेज करना है, और मन को कभी हम लोग खाली नहीं रह सकते ना, बोलता है एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। मन अगर खाली रखेंगे तो हम लोग फिर प्रजल्प में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इसमें पड़ जाएंगे। इसके लिए भगवान को जितना अच्छा सेवा में लगाते रहो तो वो जो है वो अच्छा एंगेज रहेगा। ये हमने इसमें देखा था। श्लोक नंबर 17,
At that time the soul can see himself to be transcendental. और ऐसा जब करेगा तो आम ममिति से, काम क्रोध से, इन सब चीजों से दूर रहेगा, तब वो समझ में आएगा कि मैं जो है ट्रांसेंडेंटल हूँ, भौतिक चीजों के परे हूँ। सेल्फ एफल्जेंट, नेवर फ्रेगमेंटेड, ऑल्दो वेरी माइन्यूट इन साइज, ये हमने देखा। अनिमानम अखंडितम, ये हमने भी इसमें चर्चा किया था। फिर जीवा जो है, जीवात्मा जो है वो एटर्नली पार्ट एंड पार्सल है, वो भगवान का, ये हमने देखा था। फिर दिस फिलोसफी और इस, ठीक है, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। द इंडिविजुअल सोल इज अ पार्टिकल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमारा जो जीवात्मा है, हम लोग पहले से जो है, हम लोग एक अंश हैं। One should not think that because the individual soul is a particle, it is fragmented from the whole. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग पार्टिकल है और हम उस जो है फ्रेगमेंट से अलग हुए हैं करके। फिर the jiva particle is estimated in the Vedic literature to be 1/10,000। और फिर हमने देखा वो केशाग्र शतभाग से शतदा कल्पित से च, जो एक जीवात्मा का साइज क्या है वो बताया था। फिर ये सब है। और श्लोक नंबर 18, In that position of self-realization by the practice of knowledge and renunciation and devotional service, जब कोई ज्ञान के से, ज्ञान और वैराग्य से जब भक्ति करता है, तब वो सही तरीके से देख पाता है। उसको ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। अभी क्या है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है, और इसके लिए हम लोग उसको सही तरीके से नहीं देख पाते हैं। हम लोग कई बार गलती करते हैं, कई बार अपराध करते हैं। इसके लिए ज्ञान बाय द प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज एंड रिनंसिएशन इन डिवोशन सर्विस, तो वो ज्ञान और वैराग्य हम लोग को भक्ति युक्त होना चाहिए हम लोग को, तब वो सही तरह से देख पाएगा। इनडिफरेंट टू मटेरियल एग्जिस्टेंस, तब वो भौतिक अस्तित्व के परे हो जाएगा और मटेरियल इन्फ्लुएंस एक्ट्स लेस पावरफुली अपॉन हिम। और ऐसा जब होगा तब माया का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, नहीं तो माया उसके ऊपर असर करती रहेगी। सो ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो फिर माया उसको अच्छे से और जकड़ लेगी, उसको पकड़ती रहेगी, उसको becomes more and more powerful. The influence of fertile nature or illusory energy can act on weaker or conditioned souls. भौतिक प्रकृति किसको पकड़ती है? जो वीक है या तो जो बद्ध आत्मा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आध्यात्मिकता की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते जाएंगे, और ये जो शक्ति है, माया शक्ति, ये हम पे इतना काम नहीं करेगी। और इसमें पूरा ज्ञान और वैराग्य के बारे में ही कहा गया है। नारद पंचरात्र, it is confirmed in Narad Pancharatra that when the senses are purified, they can be engaged in devotional service. जब हम चेतना नहीं, अपने इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, तब हम उसको अच्छे से भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी इंद्रियां भी अगर शुद्ध नहीं है तो भक्ति में हम लोग नहीं लगा सकते। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं इंद्रियों को, हाथ, आँख, नाक, कान जो है, और सबसे टॉप मोस्ट मन, उसको हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये जब प्यूरिफाई हो जाएंगी पूरी तरह से, तब ये सही तरीके से भक्ति में ये लगेंगी। नहीं तो अगर अशुद्ध है तो वो भक्ति में नहीं लगेगी। इसके लिए हम लोग देखते हैं भागवतम सुनने का मन नहीं करता, कोई भागवतम पढ़ने का मन नहीं करता है, या एनी डिवोशनल एक्टिविटीज वो मन नहीं करता, बिकॉज द सेंसेस आर नॉट प्यूरिफाइड। श्लोक नंबर 19, इसमें क्या कहा गया? परफेक्शन इन सेल्फ रियलाइजेशन कैन नॉट बी अटेन्ड बाय एनी काइंड ऑफ योगी। आत्म साक्षात्कार में परफेक्शन जो है किसी भी प्रकार का योगी नहीं प्राप्त कर सकता, जब तक वो भक्ति में, भगवान की भक्ति में नहीं लगता। तो चाहे कोई भी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के योग हैं, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो वो जो परफेक्शन जो है उसका नहीं
पा सकेगा। और इसके लिए ये जो भक्ति योग मार्ग है यही सबसे उत्तम मार्ग है। That knowledge and initiation are never perfect unless joined by devotional service। तो ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन भक्ति नहीं है, तो वो कभी भी जो है उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा। ये इसमें देखा था। ब्रह्म सिद्धि क्या है, हमको समझना है कि हम आत्मा है, हम लोग शरीर, जड़ शरीर नहीं, जड़ पदार्थ नहीं है, ये हमने देखा था। ओके, भक्ति पूरा जो भक्त, जैसे हमने देखा ये पूरा अध्याय का नाम ही है भक्ति योग की महिमा। तो इसमें सारा पूरा भक्ति योग के बारे में ही कहा गया है। द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मीन्स ऑफ अटेनिंग ब्रह्मन रियलाइजेशन। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार अगर पाना है तो भक्ति योग ही एक मात्र मार्ग है। कोई सोचे मैं किसी और योग से कर लेता हूँ तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एक उपनिषद का यहाँ पे इसमें वर्णन है, जहाँ पे एक भक्त प्रार्थना करता है कि कृपया करके आप ये जो ब्रह्म ज्योति है इसको बाजू में करिए ताकि मैं आपको देख सकूं। तो मतलब भक्त का जो एक महिमा बताया कि इवन ब्रह्म ज्योति से भी वो आकर्षित नहीं होता। बहुत से लोग ब्रह्म ज्योति के पीछे भागते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बोलता है ये ब्रह्म ज्योति हटाओ, मुझे आपका स्वरूप देखना है। He doesn't even want that ब्रह्म ज्योति। ये है श्लोक नंबर 20 पे जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है, Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul। Every learned, हर जो एक अच्छा भक्त है, learned man से पंडिता, वो जानता है कि अगर भौतिक आसक्ति है तो वो सबसे बड़ा इस आत्मा का उसका बंधन है। तो आसक्ति, किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। ये हर एक पंडित, एक लर्नड व्यक्ति जो है वो जानता है। तो फिलोसॉफिकली तो हम लोग, तत्व तो हम लोग जानते हैं कि आसक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारी आसक्तियां हैं, तो धीरे धीरे उसको एक एक हम लोग उसको तोड़ते जाना चाहिए। अटैचमेंट कैनॉट बी किल्ड। अब यहाँ पे अटैचमेंट के बारे में कहा गया है कि अटैचमेंट हम लोग उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो उसे क्या करना है, जो वाइफ से, बच्चों से, हस्बैंड से, हमारे धन संपत्ति से जो आसक्ति है वो हमको भगवान की तरफ उसको मोड़ना है, बस यही करना है। ये इस श्लोक में है। और यहाँ पे और एक चीज कहा गया है, दैट वन शुड गिव अप अटैचमेंट। हमको आसक्ति छोड़नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। अटैचमेंट है लेकिन अटैचमेंट भगवान की तरफ, इच्छा है लेकिन भगवान की तरफ। जैसे गोपियां हैं, जितने भी उत्कृष्ट भक्त हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका बहुत सारी इच्छा है लेकिन वो सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदाहरण। तो सॉरी, वो तो इसका मतलब अलग हो गया, लेकिन हम लोगों को इच्छाएं जितनी भी हो, हमको भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, रिकमेंडेड दैट here it is recommended that attachment should be transferred to the self-realized devotees। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ लोग सिर्फ भगवान भगवान भगवान, भक्त लोग सब हट जाओ, भक्तों को दूर करते, वैसे नहीं। अपना जो आसक्ति है that should be transferred to self-realized devotees and sadhus। तो ये हम लोगों को भक्तों के प्रति जो आसक्ति हम लोगों को बढ़ाना है। हम लोगों को A sadhu is described in भगवद गीता। जो भगवद गीता का जो वर्णन है साधु का, वो जो हमेशा भगवान की भक्ति में हमेशा लगा रहता है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो भगवान के जो भक्तों का संग कितना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा भी अगर करते हैं तो हम लोगों को उसका बहुत फायदा होता है। तो हम लोगों को
साधु संग या भक्तों का संग हमेशा करने का प्रयास करते रहना चाहिए, भले थोड़ा सा हो हमें, भले अपने गुरु का संग हम लोगों को साल में हम लोगों को भले 1 घंटा मिले, या उनका नहीं मिल रहा है तो जो भक्त हैं, भक्तों का जितना हो सके हम लोग गुरु का, वैष्णवों का, भक्तों का संग हम लोगों को लेने का प्रयास करना चाहिए। और इसलिए हम लोग ये जो साधु संग का प्लेटफॉर्म है, हम लोग इसलिए हम लोग सुबह सुबह जो है हम लोग भक्तों के संग में हम लोग भागवत का श्रवण करते हैं, भक्तों के माध्यम से इसको सुनते हैं, भक्तों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है साधु संग का इम्पोर्टेंस इसमें। और if anyone offers service to a gross materialist or a person engaged in sense enjoyment, then by association with such person the door to hell is open. यहाँ पे जो है हम लोगों को ये कहा गया है, जो भौतिकवादी है उसका सेवा नहीं करना है, उसका सेवा करेंगे तो हम लोग नरक की ओर जाएंगे पक्का। तो हमारा जो ये सेवा भाव है वो भी भगवान की तरफ, भगवान के भक्तों की तरफ होना चाहिए। लास्ट के 2 श्लोक मैं क्विकली ले लेता हूँ। यहाँ पे कहा गया, द सिम्टम्स ऑफ साधु आर दैट ही इज टॉलरेंट। एक साधु का गुण क्या है वो बताते हैं भगवान कपिल मुनि, कि वो बहुत ही तितिक्षस्व होते हैं, बहुत ही कृपालु होते हैं, बहुत ही मैत्रीपूर्ण होते हैं। एक साधु जो है वो बहुत ही टॉलरेंट होता है, कृपालु होता है और मैत्री भाव रखता है। He has no enemies, अजात शत्रवः, he is peaceful, शांत होते हैं, he abides by the scriptures, शास्त्रों का के हिसाब से चलते हैं, and all his characters are sublime, उनके सारे जो कैरेक्टर्स हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो ये साधु का गुण क्या है हम लोग को देखने मिलता है, टॉलरेंट होते हैं, मर्सीफुल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता, शांत होते हैं और वो शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। तो ये है इसमें। और फिर वन ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ अ साधु इज दैट ही इज वेरी टॉलरेंट। साधु का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, वो टॉलरेंट होता है। वो जानता है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है, जो कर रहा है, इट इज नॉट, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर मी, लेकिन वो उससे फिर शत्रुता नहीं रखता। ठीक है, चलो, ही इज टॉलरेटिंग, ठीक है। तो ही इज टॉलरेटिंग, क्यों? बिकॉज ही इज हैविंग कंपैशन टुवर्ड्स द सच इग्नोरेंस। तो वो जो है पतितों के प्रति उनको काफी कृपा होता है। He is merciful because he is the well-wisher of all living entities। और कृपालु क्यों होते हैं? बिकॉज वो सारे जीवों का हित करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवान जीसस क्राइस्ट का उदाहरण देते हैं, हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण देते हैं। वो कितना उन्होंने कोड़े खाए लेकिन उनको कोई ये नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा, जगाई माधाई का उद्धार किया। तो वैसे होते हैं भक्त। He is always, मतलब वो दूसरों की बुराई नहीं देखते, लेकिन कैसे उनका बुराई देखते हुए मैं कैसे उनका अच्छा करूं, ये क्वालिफिकेशंस उनमें होता है। एंड लास्टली जो आज का जो हमारा आज के सेशन का जो आखिरी श्लोक है उसमें कहा गया है वो साधु कैसे बिहेव करता है। सच ए साधु एंगेजेस इन स्टॉन्च डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड विदाउट डिविएशन। और ऐसा साधु क्या करता है? बहुत ही तीव्रता से भक्ति करता है और विदाउट डिविएशन नहीं। ऐसा नहीं चलो कभी थोड़ा इसका पूजा कर लिया, थोड़ा उसका पूजा नहीं। भगवान कृष्ण के ही जो है ना, माम एकम शरणम व्रज, भगवान भी बोलते हैं सिर्फ मेरे ही शरण लो, बाकी किसी का शरण मत लो तुम। तो वैसे भक्त भी ऐसे, मैं सिर्फ भगवान कृष्ण के शरण में हूँ। फॉर द सेक ऑफ द लॉर्ड ही रिनाउंसेस ऑल अदर कनेक्शन। भक्तों, भगवान के जो भक्त है वो भगवान के लिए बाकी सारे दूसरे कनेक्शंस है, फैमिलियल कनेक्शंस है या हमारे जो फ्रेंडली एक्वेंटेंसेस है इस वर्ल्ड के, वो सारे वो छोड़ देता है भगवान के लिए। अगर सब छोड़ना पड़े तो छोड़ दे। और हम लोग देखते हैं हमारे जितने गुरुजन हैं, हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने
भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। कितने सारे उदाहरण हैं, परम पूज्य जय पताका महाराज, परम पूज्य गिरिराज महाराज, हमारे गुरु महाराज, ये जितने भी हैं, मतलब इससे एवरीबॉडी, दे आर ऑल, मोस्ट ऑफ देम, जितने भी सन्यासी गण हैं, उन्होंने सब इतने अच्छे परिवार से होते हुए सब कुछ छोड़ के वो भगवान के सेवा में लग गए। प्रभुपाद जी की सेवा, भगवान की सेवा से ज्यादा वो प्रभुपाद जी की सेवा में लगे। प्रभुपाद ये करना है ठीक है, बस उनको कृष्ण का क्या आदेश है, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, नहीं प्रभुपाद आप बता, क्योंकि उनको पता है अगर वो प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल प्लीज कृष्णा। दैट इज द मूड। और ऐसा भक्त जो है वो ऐसे बिहेव करता है। A person in the renounced order of life, a sannyasi, is also called sadhu because he renounces everything. जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, संन्यास, his home, his comfort, his friends, his relatives, his duties, family and friends. तो हम लोग जानते हैं कई हमारे महाराज लोग हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब कि नहीं 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 नहीं, नहीं मतलब ऐसा, मतलब हम लोग जानते हैं इवन कई महाराज लोग हैं, कई जैसे अमोघ लीला प्रभु हैं, वो मतलब सब कुछ, मतलब ब्रह्मचारी पालन कर रहे हैं, वो सब छोड़ दिया, मंदिर में रह, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा नहीं, माता पिता है या हमारे सगे संबंधी हैं, भाई बहन है, तो उनको पूरा मतलब ऐसा दिख गया तो भी नहीं नहीं ये तो माया है, दिस इज माया, नो नो नो, ऐसा नहीं है। मतलब वो जाते हैं, मिलते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे हमको जो है फैमिली मेंबर्स मिले हैं, ताकि हम लोग अच्छे से, हम लोग को ये भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, भक्ति में खींच नहीं रहे। जैसे हम लोग देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जांपल जहाँ पे फैमिली मेंबर्स पीछे खींच रहे थे टू अ डिवोटी? सभी लोग सो रहे हैं लगता है। It's only a total surrender. Yeah, surrender. But who is an example from the scriptures where the family members were pulling back? Prahlad Maharaj. Is it not? His father was pulling away. Yes. मतलब वो जो डोंट डू भक्ति, नो 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 नो, भक्ति मत करो तुम, भगवान का भक्ति मत करो। तो ऐसे हैं, ऐसे जो भगवान की भक्ति से दूर करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है जो भगवान की भक्ति से हमको दूर रखे, जिनकी वजह से हमारा भक्ति में बाधा पड़ता हो, ऐसे दूर। लेकिन इवन सच मेंबर्स हु आर pushing us into Krishna consciousness, such family members are always appreciated. तो ये यहाँ पे संन्यास के बारे में कहा गया है। फिर साधु is one who has given up all responsibilities, okay, but if person's gratification, a person renounces all obligation, is punished by the law of nature. यहाँ पे लास्ट में एक बहुत अच्छा Till पॉइंट the end, Prahlad was trying to convince his father. Yes, yes, correct. That's the mood of a devotee. He wants to bring everybody into Krishna consciousness. You also do, you also do, you also do. सब हर किसी को वो भक्ति में लाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जो होता है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, they never come to this devotional service. तो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें एक जो है लास्ट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर सब कुछ छोड़ा है, संन्यास लिया है, तो ऐसा संन्यास जो है, ऐसा जो त्याग है, वो हमको पनिशमेंट देगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अब जिम्मेदारी नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ता हूँ, ये सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं छोड़ता हूँ, देन वी विल बी पनिश्ड। सो the everything should be for the pleasure of the Lord, not for our own self. ये बहुत एक important point है। And with this I will stop here. श्लोक 22। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि टोटल और श्लोक 44 तक है, और 20 श्लोक जो है वो कल
सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी इसको आगे ले जाएंगे। आई एम सॉरी फॉर द डिले, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम ही है ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसको मैं काट के उसको छोटा नहीं कर सकता था। सो या विल स्टॉप हियर एंड आई एम श्योर किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा। सो विल स्टॉप हियर एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं नरसिंह आरती के तरफ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।